नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ससक्तविद्या तपसा प्रणायका समविधीरो कुलादिरात्मा मया सदा सिद्धिना प्रणमते विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जयकारा कैसे लगाना है आपको पता है ना? हाँ, दोनों हाथ सबकी कहाँ होना है? पूर्व लोक की ओर, ठीक है ना? सिद्धालय की ओर। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट संघ जी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। परम पूज्य पादा श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। प्यारे बंधु, आज हम पुनः लगभग कितने दिन हो गए? 9 दिन पश्चात आज हम यहाँ पर पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भरत नगरी अशोका गार्डन, जहाँ पर भावना योग 26वां जो है पावन वर्षा योग चल रहा है और 9 दिन बाद हम आज इस मंच पर पुनः बैठे हुए हैं और हम सभी यहाँ पर जिन वाणी का रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी ने जो अपनी वाणी में कहा वही वाणी जिन वाणी हो गई, वही आगम बन गई और वही शास्त्र बन गया। उसी जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, बोले जो गुरुओं का दर्शन होता है, जो गुरुओं की जो दर्शन की श्रेष्ठता होती है, तो उसके लिए जैन धर्म क्या कहता है और जैनेतर भी क्या कहते हैं, तो इसलिए बहुत सुंदर बात है। एक बार हाथ जोड़िए। साधुनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधुमा कालेन भवति तीर्थम सद्या साधु समागमः। कितनी सुंदर बात। अभी हमारी पूनम जी बोल रही थी, बोले मुनि श्री आप गए और हम बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। मैंने कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं तो ठीक हो जाओगे।
तो उसी बात के लिए बोल रहे हैं कि हमारे जो साधुओं के दर्शन, गुरुओं के दर्शन बोले कितने विशेष होते हैं। बोले साधुनाम दर्शनम पुण्यम। बोले साधुओं का दर्शन करना भी एक बड़ा पुण्य का योग है, पुण्य का संयोग है। जिसको साधुओं के दर्शन मिल जाते हैं निश्चित ही जो है वह उसका सातिशय पुण्य का योग होता है। और जिसको साधु के यदि दर्शन नहीं मिले या अंतराय आ गए बीच में तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारा पुण्य जो है क्षीण हुआ है, पुण्यहीन हुआ है। तभी हमें गुरु के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। और पुण्यहीन होता है तभी अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। क्या? अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के विघ्न आदि जो है वो आ जाते हैं। इसलिए हमें पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें हर समय प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी घर बैठे भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और कभी घर से बाहर निकलना भी, क्या घर से बाहर भी निकलना होता है मनोहर जी। कुएं के मेंढक नहीं बनना चाहिए। क्या? बाहर गए थे, हाँ करने गए थे ना भाई, तो कह रहे कुएं के मेंढक नहीं बने, कभी भी कुएं से बाहर भी निकलना होता है। ठीक है ना? हाँ वो तो क्या है, वो तो समझदार के लिए सहारा होता है, एक के लिए बोला जाता है, बाकी सब समझ जाते हैं। तो हमारे पुण्य के लिए बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। कहते ना, मौत जब तुमको आएगी है तुमको घर से निकलना पड़ेगा। जब मौत आती है तो घर से बाहर में, तो उसी प्रकार जो है हमें पुण्य को बढ़ाना है तो घर से बाहर। तो साधुओं का जो है दर्शन जो है पुण्य का क्या होता है, पुण्य के सहयोग से होता है। और साधुओं के दर्शन करने से भी पुण्य का क्या होता है, संग्रह होता है। क्योंकि तीर्थ भूता ही साधवा, साधु निश्चय से तीर्थ समान होते हैं। क्या होते हैं? साधु जो है तीर्थ के समान होते हैं और वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। क्या होते हैं? साधु जो है वो चलते फिरते जो है तीर्थ होते हैं। इसलिए साधुओं को निश्चय से वह तीर्थ कहा है। जैसे तीर्थंकर होते ना, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो स्वयं तीर्थे हैं, जो दूसरों को तराते हैं, ऐसे वो तीर्थ होते हैं। तो संत भी जो है कहते चलते फिरते तीर्थ हैं, जो अपनी साधना के, अपनी तपस्या से स्वयं तो तिर रहे हैं और उनको और अन्य सभी प्राणियों को तिराने के लिए भी क्या करते हैं, साधुजन मंगल विहार करते हैं। क्या करते हैं? मंगल विहार। अभी मैं विहार कर रहा था सुबह, तो हमारे वहाँ के प्रधान जी मनोज जी बोले, मुनि श्री आप जा रहे हो, मैं तो बुरा लग रहा है। हैं? आप बिहार कर रहे हो, बुरा लग रहा है। मैंने मन में सोचा कि हमने कि देखो साधु संत जो हैं आते हैं तो वो भी मंगल करते हैं और जाते हैं तो भी मंगल करने जाते हैं। तो इसलिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। आए थे तो हमारा भला करने आए थे और जा रहे हैं तो दूसरों का भला करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें क्या बुरा नहीं, हमें तो अच्छी होना चाहिए। चलो हमारे भाई बंधुओं का उद्धार करने आए थे, जब वो आए थे तो हमारा उद्धार करने आए थे और जा रहे थे दूसरों का उद्धार। तो इसलिए साधु जो है निश्चय से तीर्थ के समान है। जैसे तीर्थ जो है हमें तिराता है,
तीर्थ के संसर्ग में जाने से, तीर्थ के निकट जाने से हम क्या होते हैं, पापों से हमारा जो है क्या होता है, पाप क्षय होते हैं और पुण्य का अर्जन होता है और हम जो है संसार से पार होते हैं। उसी प्रकार साधु जन भी उस तीर्थ के समान होते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ हैं, पूरे जीवन भर वह पद विहार करते रहते हैं और पद विहार करते छोटे छोटे बड़े बड़े सभी प्रकार के मंदिरों की, सभी क्षेत्रों के वह दर्शन करते हैं। तो इसलिए वह चलते फिरते वह तीर्थ हैं, क्योंकि आप पूरे जीवन में जो है पूरे देश के तीर्थों के आप दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थी में फंसे हैं और गृहस्थी में फंसे होते हैं कि आप उसमें बिजी होते हैं, व्यस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए जो है आप जो है ज्यादा तीर्थ वंदना नहीं कर पाते। लेकिन साधु जन जो है, मैंने कल भी कहा था, साधु जन केवल 4 महीने ही एक स्थान पर रुकते हैं, अन्यथा 8 महीने वह अनवरत विहार करते हैं। क्या करते हैं? 8 महीने अनवरत विहार करते हैं। और अब तो वर्तमान में 4 चतुर्मास के जो है अंदर भी विशेष कार्यक्रम आदि होने से, विशेष अनुष्ठान विशेष आयोजन होने पर जो है उन 4 महीने के जो है लगभग 2 महीने बाद 10 लक्षण के बाद भी जो है नगर में जो है विभिन्न कॉलोनी, विभिन्न जो है मंदिरों में दर्शन करने जाते। तो इसलिए वो जो है अनवरत जो है दर्शन विहार करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत तीर्थों की, बहुत मंदिरों की, जहाँ आप तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर जाते हो, गिने चुने, कहीं शिखंडी चलेगा, महावीर चलेगा, तिजारा चलेगा, असना में चलेगा या आसपास जो भी आपके। लेकिन साधु जब विहार करते हैं तो जो है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी तीर्थों की और मंदिरों के दर्शन करते हैं। कोई कहीं भी घुमा देता, पता ही नहीं रहता उनको, कहीं भी घुमा देते हैं। मैं कहता कभी भी जो कहीं भी घुमा देते हैं और जो है वही मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे वह सभी छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन करते हैं। इसलिए वह जो है सारी भूमियों के, सारे मंदिरों के दर्शन करके वह भी तीर्थ के समान हो जाते हैं। कहते हैं अभी हमारे कोई भाई आए, अम्मा आई थी, तो बोले मुनीश्री आशीर्वाद दे दो, तबीयत ठीक नहीं है, हमें शिखर जी जाना है। क्या बोले? शिखर जी जाना, आशीर्वाद दे दो। हमारे को एक बाबा आए थे, बोले मुनीश्री आशीर्वाद दे दो, हमें सागर जाना है। हमें सागर यहाँ बैठा, आप सागर जाए। बोले वहाँ भी सागर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ बोल रहे हैं लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बोले हम अनेक तीर्थों की यात्रा पर जाते हैं, उन तीर्थ यात्रा के दर्शन करके हम जो है उसका जो हमें फल मिलता है वो बोले कब मिलता है? बोले तीर्थ यात्रा का फल तो हमें कालांतर में मिलेगा। क्या मिलेगा? तीर्थ यात्रा का फल हमें कालांतर में मिलेगा। लेकिन साधुओं का यदि हमें समागम मिल जाता है, साधुओं का हमें दर्शन मिल जाता है, तो साधुओं के दर्शन का फल जो है हमें तुरंत मिल जाता है। तुरंत दान महाकल्याण। क्या होता है? साधुओं के दर्शन करने से हमें तुरंत फल मिलता है। तीर्थ के फल मिलता है यात्रा करने से, तो हमें कालांतर भविष्य में मिलेगा। लेकिन साधुओं के दर्शन करने से तुरंत जो है हमें पुण्य का फल मिल जाता। तुरंत हमारे जो है पवित्र विचार, पवित्र भाव हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से सारे विघ्न हमारे दूर हो जाते हैं। ऐसे वो हमारे साधु जन होते हैं। एक बार की बात मुझे याद आ रही है। एक कवि हुए, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे।
जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से हमें हर प्रकार का ज्ञान दिया। ऐसे वह कवि जिनके बहुत अनेक शिष्य थे, ऐसे जो कवि जब वह बीमार हुए और मरणासन अवस्था में लेटे हुए हैं, चारों तरफ उनके जो है शिष्य मंडली बैठी हुई है और वह क्या वह सेवा कर रहे हैं गुरु की, वो उनकी जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। अब वो सारे शिष्य क्या देखते हैं कि जिनने हमारे लिए बहुत ज्ञान दिया, हर प्रकार के संघर्ष से, हर प्रकार से दुखों से, हर प्रकार से कष्टों से निकलने के लिए उसको सहन करने का हमें बोध दिया, ज्ञान दिया, और वो जो है व्यक्ति, वो उनके जो गुरु, उन्हें जो है उदास नजर आ रहे हैं। उनकी जो है आंखों से जो है अश्क, आंसू निकल रहे हैं। जब वह उदास नजर आए, उनकी आंखों से आंसू नजर आए, तो शिष्य मंडली ने उनसे प्रश्न किया, हे गुरुदेव क्या बात है, आपको कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई वेदना, क्या परेशानी है आपको? बोले कुछ नहीं है। बोले फिर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपका चेहरा उदास है, आप मन से भी जो है उदास नजर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? तो उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार उन्होंने शिष्यों को टालने की कोशिश करी, लेकिन शिष्य टलने वाले नहीं थे। शिष्य तो शिष्य थे। बोले जब तक गुरुजी आप बताओगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। बोले बताइए, आप जो भी समस्या होगी मैं उस समस्या का समाधान मैं करूंगा, आप एक बार कहकर तो देखो। हम आपके शिष्य हैं और आपके शिष्य कोई ऐसे वैसे नहीं है। आप एक बार आज्ञा दे के करो, दे के बताइए, आज्ञा दीजिए। आपकी यदि आज्ञा का मैं पालन ना करूं तो आप तब कहना। आप एक बार बता के बताइए कि क्या बात है, क्या कारण है, क्यों दुखी हो रहे? लगता है आपको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई वेदना है, अथवा आप क्या मृत्यु से डर रहे हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, मृत्यु से घबरा रहे हैं, क्या क्या बात है? तो जो है उस समय जब वह शिष्य मानने वाले नहीं, बार बार कह रहे हैं, तो वह जो है वह कभी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? बोले राम बुलावा भेजियो। बोले देखो सामने क्या दिख रहा है? बोले क्या दिख रहा है? बोले गौर से देखो क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो कुछ नहीं। बोले गौर से देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है? बोले जो कुछ नजर आ रहा है क्या? कोई विमान नजर आ रहा है? जो गौर से देखा तो कुछ धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दिया। बोले हाँ कुछ दिखा है। बोले क्या है? बोले ये जो है बेईमान आ रहा है। बोले कौन सा विमान, क्या विमान? बोले राम बुलावा भेजिए। बोले राम बुलावा भेजिए, दिया कबीरा रोए। बोले राम बुलावा भेजियो, दिया कबीरा रोए। जो मजा सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो, जो मजा सत्संग में वो बैकुंठ में। बोले विमान आया वो और वो लेने आ रहा है। बोले अच्छी बात है शिष्य। बोले यदि विमान आ रहा है, लेने आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि बैकुंठ से विमान आ रहा है। सभी चाहते हैं कि हमें बैकुंठ मिले, सभी चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, सभी चाहते हैं हमें स्वर्ग का वैभव मिले। और तुम्हें जो है दुखी हो रहे, परेशान हो रहे। बोले यही कोई बात है। बोले जो मजा सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। बोले जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उन्हें बैकुंठ में मजा आता है, स्वर्ग में मजा आता है, भोग में मजा आता है, क्योंकि उनको भोग वस्तु मिलती है, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। देखिए विचित्रता, देखिए कि मनुष्य जो है वह भोग भूमि और बैकुंठ जाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है,
और जो है जो भोग भूमि के जीव हैं, जो स्वर्ग के जीव हैं, वो मनुष्य बनना चाहते हैं, वो कर्म भूमि में आना चाहते हैं। क्या? वो कर्म भूमि में आना चाहते हैं। और यही कारण है, आपने देखा होगा जब भी पंच कल्याणक होता है, क्या होता है? पंच कल्याणक होता है। और उस पंच कल्याणक में जब दीक्षा कल्याणक का दिवस आता है, और जब दीक्षा कल्याणक के समय जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है, और उस समय जो होते हैं ना, जो ब्रह्म स्वर्ग से आते हैं, ब्रह्म लोक के अंत से आते हैं, जो आठों दिशाओं में रहते हैं, ऐसे हुए 8 प्रकार के जो लोकांतिक दिखाते हैं, वो केवल भगवान के दीक्षा कल्याण में आते हैं। जब उनको वैराग्य होता है तो उस समय उनकी वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं, जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। ऐसे वह लोकांतिक देव उस वैराग की अनुमोदना करते हैं, और इस वैराग की अनुमोदना करने का ही फल होता है कि वो एक भवतारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक भवतारी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, कभी वैराग किसी को आए तो उसको रोकना नहीं, उसमें बिगड़ी डालना। अभी जब किसी को वैराग हो तो उसके वैराग की अनुमोदना करना, भैया हम तो वैराग धारण नहीं कर पा रहे हैं, आप धारण कर रहे हैं, आप वैराग की ओर बढ़ रहे हैं, आप संयम की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की कला को सीख रहे हैं। ऐसी अनुमोदना कर लेना। वह लोकांतिक भी अनुमोदना करते हैं, और अनुमोदना का फल होता है कि वो अगले भव में मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य बन के मुनि बन के तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसे वह जो है वैराग को धारण करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो क्या लोग तो में जो वैराग होता है, जो वैराग की प्रशंसा करते हैं, तो वहाँ अन्य जो देवता लोग होते हैं, जो स्वर्ग कुबेर की आज्ञा से, जो सौधर्मेंद्र की आज्ञा से वहां से पालकी लाते हैं देवपुरी, और उस देवपुरी पालकी में जो है भगवान जब वैराग होता है उसमें बैठ जाते हैं, और वहां से जो है वन की ओर जाने के तैयार होते हैं। तो देवता लोग पालकी उठाने लगते हैं। यहाँ मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे, भोग भूमि जी कहते हैं हम उठाएंगे, कर्म भूमि जो है विद्याधर कहते हैं हम उठाएंगे। तो जब सब आपस में जो है वो कहते मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, पहले वो मैं उठाऊंगा, आपस में जो है विवाद हो जाता है, विवाद हो जाता है। और जब विवाद होता है तो उसको विवाद को सुलझाने के लिए वहाँ देव जो है, देवों के द्वारा जो है क्या होती है, देव ध्वनि होती है, और उसमें देव ध्वनि के माध्यम से निर्णय होता है। क्या जो वहाँ पर जो है साधक रहते हैं, उनके माध्यम से जो है क्या होते हैं, निर्णय होता है कि पालकी को उठाने का अधिकार है। क्योंकि देवता कहते मैं पालकी उठाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है गर्भ में आने से पहले सेवा करना प्रारंभ की, मैंने सारी व्यवस्थाएं की। सारे अन्य लोग और कहते हैं, मनुष्य कहते वो भी अपना तर्क देते कि पहले पालकी हम उठाएंगे, वो भी अपना तर्क देते हैं। अंत में निर्णय होता है कि पालकी वह उठा सकता है जो संयम को धारण कर सकते हैं। तो वह संयम को धारण करने की योग्यता है, तो वह मनुष्यों में है, और वह मनुष्य भी भोग भूमि के नहीं, तो भोग भूमि के नहीं, कर्म भूमि के मनुष्यों में ही संयम को धारण करने की योग्यता होती है। इसलिए सबसे पहले कोई पालकी उठाएगा। तीर्थंकर भी यदि है तो वो भी कर्म भी भूमि के मनुष्य हैं, वो तीर्थंकर भी हैं तो वो मनुष्य ही तीर्थंकर, देव तीर्थंकर जो है तीर्थंकर नहीं बनते हैं, नार की तीर्थंकर नहीं होते हैं, देव तो तीर्थंकर नहीं होते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो ही तीर्थंकर होते हैं, मनुष्य ही मुनि बनते हैं, मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं। इसलिए सबसे पहले विषय जो है पालकी को उठाने का अधिकार है तो है मनुष्यों के लिए। और मनुष्य जब पालकी उठाते हैं तो देवता लोग उनके जो है चरणों में झुक जाते हैं, बोले भैया मनुष्य पर्याय तू श्रेष्ठ है,
मनुष्य पर्याय इतनी श्रेष्ठ है। बोले मेरा स्वर्ग का सारा वैभव ले लो। जो स्वर्ग का राजा स्वधर्मिंद्र होता है, जो स्वर्ग के जो है वैभव का मालिक कुबेर होता है, और भी जो है सारे देवता लोग होते हैं, वो कहते स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, लेकिन मुझे कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय दे दो। तो बोले जो ऐसा नहीं होता है, वह मनुष्य पर्याय कोई ऐसी जो है कोई वस्तु लेने देने से, कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि तुम्हें जो है कोई लेने देने से मिल जाएगी। उसकी जो है पुण्य कमाना पड़ता है। क्या पूर्व भाव में पवित्र भावना करना, पुण्य जब कमाना पड़ता तब जाके हमें यह प्राप्त होती है। तो वह उस समय वह देव बेबस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बोले इतने सारा वैभव, धन वैभव, स्वर्ग की संपदा भी सब बेकार है मनुष्य भोग की उस सामने। ऐसा वह जब वह बोलते हैं तो वह जो है अब क्या करते, कुछ नहीं, शांत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य बोले वहाँ जो है व्यक्ति सामान्य अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग जाने की कोई भावना आता है, बहुत घूमने जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि हमें जो है ना स्वर्ग जाना है, ना भोग भूमि जाना है, ना कुंभ भूमि जाना है, ना नरक आदि जाना, कहीं जाना। हमें तो भैया हमें यही कर्म भूमि रहना है, और कर्म करके तपस्या करके हमें जो है कर्मों को क्षय करके मोक्ष जाना है। तो इसलिए बोले नाम बुलावा बीजे दिया कबीरा। बोले नाम का बुलावा तो आ रहा है, ब्रह्मन के लिए जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ। किस लिए रो रहा हूँ? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो मजा सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। बोले जो मजा, जो आनंद, जो है सुख, जो है जो मजा, जो आनंद, जो सुख जो है हमें मनुष्य भाव में है, कर्म भूमि में है, वो अन्य कहीं पर भी नहीं है। इसलिए वह कभी राज्य उदास थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे स्वर्ग, वैकुंठ नहीं जाना चाहते। वो चाहते हम तो यही जो है सत्संग, क्योंकि यहाँ संत मिलेंगे हमें। स्वर्ग में संत नहीं मिलेंगे, नरकों में संत नहीं मिलेंगे, भोग में संत नहीं मिलेंगे, कर्म भूमि संत जो है उपभोग में संत नहीं मिलेंगे। संत मिलेंगे तो कर्म भूमि में ही मिलेंगे। इसलिए हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम तो जो है कर्म भूमि में ही रहना चाहते हैं। इसलिए वह उदास, जो मजा सत्संग में, जो सत्संग में मजा है वो कहीं भी नहीं है। कितने सारे लोग, अभी जब मैं नहीं था तो लोग वहाँ पहुँचते, बोले मुनि श्री वहाँ तो बिल्कुल मजे नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, कहीं अभिषेक नहीं मिल रहा है, कोई शांति नहीं मिल रही, कोई दंडोदक नहीं मिल रहा, आदि आदि जो है। बोले आप थे तो हमें जो है, तो इसलिए कहते हैं, कहा कि ये तो बात है, संत जहाँ जाते हैं, जहाँ संत जहाँ आते हैं, संत जहाँ आते हैं तो सोना सोना हो जाता है। संत जहाँ जाते हैं, जहाँ आते हैं तो सोना सोना हो जाता है, और संत जहाँ से जाते हैं तो सूना सूना हो जाता है, सूना सूना। इसलिए जो है कहते हैं, एक मराठी में एक दो पंक्तियां हैं, मराठी में एक दो पंक्तियां हैं, और वो क्या हैं? बोले साधु संत जेती धरा, साधु संत जेती धरा, बोली जवारी तेती धरा। क्या? साधु संत जेती धरा, बोली जवारी तेती धरा। बोले जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में साधु संत होते हैं, जिस धरा पर साधु संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, तो उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में हर समय दिवाली और दशहरा, होली, हर प्रकार के त्योहार
नजर आते हैं। ऐसे जो है वह गुरुओं का प्रभाव होता है। जो गुरुओं की संगति में आता है, सत्संगति करता है, तो उसके लिए क्या लाभ होता है। तो कुरल काव्य में 46वें अध्याय में आचार्य जो है भगवान कहते हैं, हाथ जोड़िए एक बार, मनसा कर्मणश्चापि शुद्धेर मूलम सुसंगति तद विशुद्धौ यथा सत्त्वं संशुद्धि जायते तयो। कितनी सुंदर बात कही है आचार्य त्रिवल्ल स्वामी। कुरल काव्य के 46वें अध्याय। कुरल काव्य अपने आप में एक जो है बहुत महान ग्रंथ है, और वह ग्रंथ जिसमें सामान्य भाषा में जो नॉर्मल, जो सांसारिक वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवंतों ने विवेचन किया है। जिसे सार्वभौमिक, सर्व जो है संप्रदाय, सर्व समाज, सर्व धर्म के जो है व्यक्ति उसे पढ़ करके अपने जीवन में एक सुखद अनुभूति कर सकते हैं। ऐसे वह जो है त्रिवल्ल स्वामी कह रहे हैं, मन एवं आचरण की पवित्रता। क्या बोले? मन की पवित्रता और हमारे आचरण की पवित्रता, मनुष्यों की जो है संगति की पवित्रता पर निर्भर करती है। क्या बोलते हैं? बोले मन हमारा पवित्र कब होगा? बोले हमारा आचरण पवित्र कब होगा? जब मनुष्य जो है जैसी संगति करता है उसको वैसा ही उसका क्या होता है, उसी वह लाभ होता है। कहते हैं जैसे एक बूंद आकाश से गिरती है। कल आपने देखा, कल दोपहर में क्या धनाधन 4 साढ़े 4 बजे धनाधन जो है पानी गिरा। तो मैं बता रहा था कि जो ऊपर आकाश से जब बूंद गिरती है, पानी गिरता है, तो बूंद जो है अलग अलग संगति करने से उसका क्या प्रभाव होता है। एक बूंद जो है पानी के जो है कहाँ जाती है? गन्ने के वृक्ष में चली जाती है। क्या एक बूंद वह पानी की बूंद गन्ने के वृक्ष में चली जाती है तो वह मधुर रस बन जाती है, गुड़ और शक्कर आदि का जो है रूप ले लेती है। वही पानी की बूंद जो है नींबू के पेड़ में चली जाती है तो वह खट्टापन आ जाता है। वही बूंद जो है आंवले के रस में चली जाती है तो वह कसायला हो जाती है। और वही बूंद जो नीम के पेड़ में चली जाती है तो वह कड़वा हो जाती है। वही बूंद खेत में चली जाती है तो बढ़िया फसल उत्पन्न हो जाती है। और वही बूंद जो है नाली में चली जाती है तो वह गंदा जल बन जाती है। और वही बूंद नदी में चली जाती है तो वही बूंद, वही पानी एक दिन गंगा जल बन जाती है। वही जल गंधोदक बन जाती है, वही अमृत का रूप धारण कर लेती है। और वही बूंद एक विष का रूप भी धारण कर लेती है। ऐसी वह बूंद की संगति का प्रभाव है। उसी प्रकार ये मनुष्य जो है यदि जो सुसंगति कर लेता है, संत पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की, अरहंतों की संगति कर, भगवंतों की संगति कर लेता है तो वह उन जैसी संगति करता है वैसी अनुरूप हो जाता है। और वही व्यक्ति भी चोर की संगति कर लेता है। वही व्यक्ति जो है
जो आड़े की संगति कर लेता है वही व्यक्ति पसनी की संगति कर लेता है, वही व्यक्ति जो है पापी व्यक्ति की संगति कर लेता है, वही कसाई व्यक्ति की संगति कर लेता है, वही जो है शराबी की संगति कर लेता है, वही जो है मांसाहारी की संगति कर लेता है, तो वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है। यदि व्यक्ति जो है चंदन की संगति कर लेता है तो वह चंदन जैसा हो जाता है, और कोयले की संगति करता है तो वह कोयला जैसा होता है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं यदि हम अपने मन हमारा पवित्र करना चाहते हैं, यदि हम अपने जो है मन को पवित्र करना चाहते हैं, अपने आचरण को पवित्र करना चाहते हैं, तो आप आचरण वाणी की जो है संगति कर लेना। जिन्होंने मन को बस में कर लिया उनकी संगति कर लेना। जिन्होंने मन को बस में कर लिया उनकी संगति करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। जिनके जो चारित्रवान है उनकी संगति कर लोगे तो तुम्हारा आचरण भी, तुम्हारा चारित्र भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि संगति आप कर रहे हैं। संगति जैसी करोगे उसका फल वैसे ही होता है, उस पर ही निर्भर करती है। संगति अच्छी होने पर मनुष्य के मन एवं आचरण जो है पवित्र हो जाता है, और संगति बुरी होने पर हमारा मन और आचरण आदि क्या होता है, दूषित हो जाता है। मैंने एक शायद कहानी सुनाई थी एक बार, शायद पता नहीं, एक राजा था और वह राजा जंगल में घूम रहा था, और जैसे जंगल में भ्रमण कर रहा था, परिभ्रमण कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि एक पेड़ की कोटल में पड़ी, और उस पेड़ की कोटल में दो तोते के बच्चे दिखे। बड़े वो असहाय दिखे, कमजोर दिखे और परेशान से दिखे। लगता था कि वो दोनों अकेले हैं, उनका कोई सहारा नहीं। राजा के मन में दया आई और उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि इन दोनों तोतों को सहारा देना चाहिए, इनकी परवरिश करना चाहिए, और इनको दोनों को ले चलिए यहाँ से, क्योंकि राजा प्रजा का रक्षक होता है। राजा प्रजा का ध्यान रखता है, चाहे वो प्रजा मनुष्य रूप में हो, चाहे वो त्रियंच रूप में, चाहे सेठ रूप में हो, चाहे साहू का रूप में हो, सभी का वह राजा ध्यान रखता। बोले इन बच्चों का ध्यान रखना, इनको ले चलते राज्य में ले जाते हैं। राजा आज्ञा देता है कि सबसे पहले घुड़साल मिलती है। क्या मिलती है? घुड़साल, जहां पर घोड़े रहते हैं। बोले एक तोते को यहीं पर रख दिया जाए, और जो घोड़ों की परवरिश करता था उसको कह दिया कि तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, घोड़े से कुछ कमी होगी, परेशानी होगी तो तुम्हें जो है दंड दिया जाएगा। ठीक है, राज आज्ञा है। वहाँ का जो घुड़साल के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने उसकी व्यवस्था को सौंप लिया, समझ लिया और जिम्मेदारी ले ली। राजा वहाँ से चला जाता है। आगे जब चलता है तो राजा को रानी का रनवास मिलता है, और रनवास मिलता है शरद जी, रनिवास मिलता है। तो राजा आज्ञा देते हैं कि हे सेनापति, तुम्हें ये तोता जो है, दूसरा तोता रानी के रनवास के जो गेट है इस पर जो है इसको रखना है, और जो रानी के रनवास की जो दासियां थी उनको जो है आज्ञा दी जाती है तुम्हें इसका पूर्ण रूप से व्यवस्था करना है, किसी प्रकार की कोई खाने पीने रहने आदि कोई इसकी परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि कोई परेशानी होगी, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तुम्हें उसका जो है दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा राजा की, और कहकर उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं, और राजा अपने महल में चला जाता है, अपनी व्यवस्थाओं में लग जाता है, और भूल जाता है। बहुत दिन बाद, बल्कि महीनों बाद, वर्षों बाद उसे याद आती है, ऐसी कोई बात चलती है तो उनको याद आती है कि मंत्री जी, बोले हाँ राजन, बोले हम जो है दो तोते लाए थे बच्चों को, और इनकी परवरिश के लिए दिया था, वो कैसे क्या व्यवस्था चल रही है उनको हम देखना चाहते हैं। बोले ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा। बोले चलिए दलबल के साथ चलते हैं, और वो कहते सबसे पहले जो है घुड़साल वाले तोते की, पहले तोते को देखने जाते हैं।
और जैसे ही पहले तोते को देखने जाते हैं तो जैसे वो गेट में प्रवेश करते हैं तो वह तोता बोलना प्रारंभ करता है, चल चल पीछे हट, चल चल पीछे हट, चल चल पीछे हट। राजा को जैसे सुना होता बड़ा गुस्सा आ गया, बोले कैसा क्या बोल रहा है, इसे समझ नहीं है मैं राजा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका जो देखरेख करने वाला हूँ, और बोला मुझसे ही ऐसा बोल रहा है, तमीज नहीं है, बदतमीज है ऐसा। उसको ऐसा सिखाया, उसको जो है जो डांट दिया गया, उसकी रक्षा और जो क्या बोलते हैं जो व्यवस्था था उस डांटा, तूने कैसा इसको सिखाया, कैसा क्या किया। और राजा उस तोते को भी सजा देने लगा, तलवार निकाल लेता है मारने के लिए। मंत्री कहते हैं राजन ये आप क्या कर रहे हैं, बोले आप देखिए ये तोता कैसे बोल रहा है, मैंने तो इतना इसका ध्यान रखा और ये ऐसा बोल रहा है, इतनी बदतमीजी से बोल रहा है, चल चल पीछे, चल चल पीछे। ये पता नहीं कि राजा है, मैं राजा हूँ, मुझसे ऐसा बोल रहा है। बोले मंत्री कोई बात, मंत्री बोले कोई बात नहीं, आ जाए कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। दूसरी वाले तोते को देखती है, उसकी भी दिक्कत है, बाद में निर्णय करेंगे, फिर सजा देंगे। और जैसे ही वहां दूसरे तोते के पास पहुंचते हैं, रानी के रनवास में पहुंचते हैं, तो रानी के रनवास में जैसे ही वह प्रवेश करना लगता है तो वह तोता क्या है बड़ी मधुर आवाज में, आइए 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 श्रीमान जी आइए, आपका स्वागत है, बैठिए बैठिए बैठिए। राजा देखता है कौन बोल रहा है, चारों से कुछ नहीं दिखता है। फिर वो प्रवेश करता है तो फिर वो बोलता है आइए आइए श्रीमान जी बैठिए बैठिए, आपका स्वागत है, एक बार दो बार तीन बार। राजा को बड़ा खुश प्रसन्न, देखा कौन है, देखा तो ऊपर देखा तो तोता है। तोता देखा और खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और बोले वाह कितना अच्छा तोता है। लेकिन मन पर एक उसके मन में एक विचार आता है, वह मंत्री से कहता है कि देखो एक तोता वो है कितना वो बदतमीज है, और एक तोता जो कितना जो होनहार है, कितना संस्कारवान है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तोता तो दोनों तो एक हैं, दोनों एक माँ से जन्मे हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर क्यों। बोले इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल। एक बालक वो है जो व्यसनों में फंसता है, एक बालक वो है जो व्यसनों में फंसता है, एक बालक वो है जो वैराग धारण करता है। बालक दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल, बोले कर्मों का फल सबको मिलता है। जिसने पूर्व जन्म में जैसा किया उसको वैसा ही फल मिलता है। किसी ने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलता है, किसी ने बुरा कर्म किया तो उसे बुरा फल मिलता है। तो बोले ये जो है इन दोनों तोता भली एक माँ से जन्मे हैं, लेकिन दोनों के जो पूर्व भव के संस्कार, पूर्व जनों के कर्मों का फल है कि एक को जो है भूसा सूखे सूखे दाने मिले, और एक को जो है सोने का बजरा मिला, और जहाँ बढ़िया बढ़िया जो है खीर मिली, और एक को जो है जहाँ संस्कार में कुसंस्कार मिले, क्योंकि यहाँ पर घोड़े आदि हैं और घोड़े विभिन्न जो है नस्ल के हैं, और मैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो उनके लिए टैकल करने के लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं। और यही कारण है कि वह शब्द जो सुने उसने बार बार, और कहते हैं एक शब्द को जो बार बार सुनते हैं तो निश्चित ही मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से व्यक्ति भी उसको सीख जाता है। और यही कारण है कि वह तोता इन बातों को सीख गया, उसमें कोई दोष नहीं है। और वहां जो रानी के रनवास में उसका पुण्य का उदय था, इसलिए वहां उसको रखा गया। और वहां पर जो भी व्यक्ति आते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आते हैं, उन रानी के पास कोई सामान्य व्यक्ति, राजा के पास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आता, विशेष व्यक्ति जाते हैं, पुण्यशाली व्यक्ति जाते हैं, अतिथि मेहमान लोग जाते हैं।
और जब वो जाते हैं तो उनका आओ भगत होता है, उनको आदर के साथ बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है, वेलकम किया जाता है। इसलिए वह तोता ने उस बातों को जो है सुन लिया और उसको याद कर लिया। इसलिए ये सब इस स्थान का और संस्कार संगति का प्रभाव है। राजा जो है समझ में आती है, फिर वह जो है दोनों जो है तोतों के लिए जो है उस तोते के बुरे संस्कार उसको भी क्षमा करते हैं और उसको भी प्रोत्साहन करते हैं और दूसरे तोते को भी पुरस्कृत करते हैं। कहने का तात्पर्य जीवन में जो है अच्छी संगति करने से हमारा मन भी अच्छा होता है और हमारा आचरण भी अच्छा होता है, हमारा जीवन भी अच्छा होता है। और बुरी संगति करने से हमारा मन, हमारा आचरण, हमारा जीवन भी बेकार होता है और दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। हमें जीवन में उन अच्छी संगतियों को धारण करना है। यहाँ पर अशोका गार्डन पासना जिलालय में पावन वर्ष में जो भावना योग वर्षा चल रहा है और वो वर्षा योग अब जो है उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है, चल रही हैं और दिन जो है अब घटते ही जा रहे थे। एक समय का जो है सोचते थे कि चतुर्मास कैसे होगा, नया स्थान है, कैसे क्या होगा। तुम भी सोचते, हमारा अरविंद मुनिराज भी नए हैं और हम भी सोचते भगत भी नए हैं, लेकिन जो धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और अब जो है वह समाप्ति की ओर है। तो अब जितने भी थोड़े से दिन बचे हैं, लिपाई पुताई में नहीं लग जाना, घर की सफाई में नहीं लग जाना, क्योंकि तो दिवाली भी आ रही है। वैसे तो आप लोग समझदार होंगे क्योंकि आपने समय का सदुपयोग कर लिया होगा, कर लिया, मुझे पता है क्योंकि बनिया मतलब बड़े से तो आपने कर लिया होगा। और नहीं किया हो तो अब जो है चतुर्मास के बाद ही जब वो करना। तो इसलिए जो अब जो मौका मिला है, थोड़ा सा अब बचे कुछ दिन हैं, तो उनका पूरा जो है सुबह से लेकर के शाम तक पूरा ध्यान रखना। जो सुबह अब जो अभिषेक आदि का समय है उसका ध्यान रखना। उसके बाद जो अपनी जो क्लास प्रवचन आदि जो चल रहे थे वो पुनः कल से जो है आज से प्रारंभ हो गए हैं। दोपहर में जो है 3 बजे 3:15 बजे से होमवर्क कर्म कांड का जो स्वाध्याय चलेगा। दूसरे जो है रास्ते में यहीं से चालू हो गया था, द्रव्य संग्रह की क्लास चालू हो गई है, तो उसमें भी जो आप पढ़ना चाहो उसमें भी आप आ सकते हैं और उसको द्रव्य संग्रह की उस क्लास को भी लेकर के लाभ ले सकते हैं। और शाम को ठीक 6:15 बजे से 7:15 लगभग जो है गुरु भक्ति संस्कार यात्रा और जिज्ञासा समाधान। मुझे खुशी है कि अभी मैं जब अन्य कॉलोनी में विचरण किया, चाहे वो सोनागिर हो, चाहे वो अहिंसा विहार हो और चाहे जो अयोध्या चौक में, वहाँ पर जो है जिज्ञासु प्रवचन में लोग पूरा जो है मतलब फुल हाउस रहता था। वहाँ शंका समाधान में छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सभी जो है उस जिज्ञासा की जो अपनी जो है उन्होंने उसमें पूरा लाभ लिया है। तो आप मैं चाहूँगा कि आप सभी भी जो अब थोड़े से दिन बचे हैं, क्या थोड़े से लोग कब चले जाए पता नहीं पड़े, तुम दिवाली की तैयारी और दशहरा की तैयारी और उसकी तैयारी में लग जाओगे और वे सारे दिन निकल जाएंगे और फिर हाथ बाद में मुनिराज जो है उठाएंगे पीछे कमंडल और मंगल विहार हो जाएगा। तो इसलिए जो है फिर बाद में पछताते रहोगे। तो इसलिए जो दिन अब बचे हैं उन दिनों का पूरा सदुपयोग कर लेना। जितने भी काम है वो अब आगे पीछे कर लेना, लेकिन जो है अब जो दिन हैं उनको पूरा प्रवचन हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे अभिषेक संध्या हो, और चाहे आगे जो है भविष्य में कोई विशेष महा अर्चना पूजा हो, विधान हो, उसमें पूरा लाभ ले लेना। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो भी आपके जान पहचान रिश्तेदार हैं उनको भी अपने बुला लेना कि आप भी यहाँ आ जाओ और अभी हमारे ये कार्यक्रम हो रहा, अब ये अनुष्ठान हो रहा, अब ये हो रहा है, तो उसमें जो सारा अपने क्या है तुम भी लाभ लेना और उनको भी लाभ जो है दिलाना। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी मैंने कहा था कि चतुर्मास के बाद एक पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होता है और उस कार्यक्रम में मैंने कहा था जो पिछी संयम का उपकरण है, जो भी पिछी जो है भेंट करना चाहे नवीन पिछी,
उसके लिए अपना अपना नाम, अपनी फार्म आदि दे सकते हैं और उस फार्म को भर करके अपना नाम आगे की श्रेणी में अपना लिखा सकते हैं। और जो पुरानी पिछी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी उस फार्म को भर के अपनी जो है किस्मत को, अपने भाग्य को आजमाएं, किसका भाग्य जो है का सितारा जो है चमकेगा और उसके लिए वह नवीन कुछ भेंट करने का या पुरानी कुछ प्राप्त करने का सौभाग्य होगा। तो जिनको भी फार्म चाहिए वह धर्मशाला आदि से वह फार्म ले करके, लेकिन ध्यान रखना फार्म वही लेना जो नए नियम ले सके। पुराने नियम जो है वो नहीं चलेंगे, जो नए नियम जो आप लोगे वही आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए विराट ज्ञान वर्धक प्रतियोगिता दी गई थी, आपने भर ली होगी, नहीं भरी हो तो वो भी भर लेना, क्योंकि आपका जो समय अब जो है समय निकट आ रहा है, वो भी भर करके भेजना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की।